सी मर्डर के हिट होने में उसका म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ है, इस बात को मैं डिनाई नहीं करूँगा। अनु मलिक इज़ ए वेरी टैलेंटेड एंड साया, मेरे सारी फिल्मों में उन्होंने अब तक अनु जी ने ही म्यूज़िक दिया है और उनके साथ बहुत कमाल का एसोसिएशन है। और भट्ट साहब और मुकेश जी का म्यूज़िक सेंस बहुत कमाल है। आई वॉज वेरी लकी टू हैव दिस फिल्म अंडर देयर बैनर। कहो ना कहो was a song which was selected by Mr. Mahesh Bhatt. It was a song which was sung by Mr. Jamal, which he was from. उन्होंने किसी नेट में टॉप गाने में गाना देखकर we picked that song. Big Your Heart was another song which was. तो I think it's an amazing music. दिल को हज़ार बार होगा भी बहुत अच्छा हिट हो गया गाना and I think all credit goes to Anu Malik. अच्छा, वो बांग्लादेशी बैंड माइल्स ने कुछ केस किया था, लेकिन वो गाना था ही नहीं फिल्म में, तो इस बारे में थोड़ा बताइए कुछ। कुछ हुआ इस तरह से, उस गाने की कंट्रोवर्सी हमें किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि वो गाना जो था हमारे फिल्म में था नहीं, हमें उस गाने के बारे में इल्म भी नहीं था, शायद अनु मलिक को भी नहीं होगा, उन पर लांछन और आरोप लगाए गए। लेकिन हुआ ये कि वो गाना जिन्होंने कहो ना कहो गाना दिया था HMV को, उन्होंने ही ये गाना भी दिया था HMV को, और HMV ने they had to put another song to make the album better. So this was done, and how it came and from where it came and what Bangladeshi band, we all were very unaware of it. हमें पता ही नहीं था, हम तो एल्बम रिलीज़ के 2 दिन पहले वो गाने को सुने थे। तो फिल्म मर्डर को काफ़ी पसंद किया गया, अच्छी फिल्म थी वो, तो क्या लगता है आपको क्यों फिल्म चली, क्यों लोगों को इतना पसंद आया ये फिल्म? देखिए, पहले 2 दिन की रिलीज़ के बाद ना मुझे इतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी, लोग हाउसफुल था 100% ओपनिंग, लेकिन कहीं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद फिल्म हिट नहीं हो, क्योंकि औरतों का संख्या, मतलब फिल्म वॉज लुक्ड वेरी डिफरेंटली, मतलब उस तरह से उसे एक सेक्सुअल फ्लिक The pairing was very good, मतलब pair was very nice. अच्छा, तो क्या पूछ रही थी मैं, दिमाग से निकल गया। या मर्डर, क्या लगता है आपको मर्डर को सक्सेसफुल करने में क्या बात थी उस फिल्म में? इट वॉज अ नाइस फिल्म, इट वॉज, क्या बात थी, आपको क्या लगता है, आप अपनी पर्सपेक्टिव से देखें तो? देखिए, पहले जब 2 दिन मैं हॉल में गया था, फ्राइडे और सैटरडे, तो मुझे लग रहा था कि शायद मर्डर को गलत तरीके से लोग देख रहे हैं, और हॉल में सिर्फ दे वर ओनली मेन इन द हॉल, इन द फ्यू हॉल्स विच आई वेंट टू, नॉट मल्टीप्लेक्सेस। तो मुझे लगा कि शायद फिल्म हिट नहीं होगी, लेकिन बाद में जब संडे से औरतें आनी शुरू हुई, so then I knew the film is going to run, is going to be hit, and कहीं ना कहीं लोग रिलेट कर रहे थे। if anything, if people can relate to any character, any story, I think then the film is working. लोग कह रहे थे आके, यार ये मेरे साथ हुआ है, this has happened to my friend and like that. I think somewhere down the line, and it was an entertaining film till end, it is where it's heading to, you don't know. So that's what worked, but I never expected a golden jubilee film. 50 weeks is too much. द फिल्म लव सीन्स जो थे उनको काफ़ी एस्थेटिकली शूट किया गया था, लेकिन मर्डर से इंस्पायर्ड होकर दूसरे बहुत सारी फिल्में आई, तो बताइए डिफरेंस किस तरह से आपने वो डिफरेंस लाया एस्थेटिक्स में? देखने वालों की नज़रिए पे होता है, हाउ यू सी पीपल एंड हाउ यू सी वुमेन, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क ऑल्सो। जिस तरह से आप औरतों को, जिस तरह से आप उस चीज़ को देखते हैं, आप उसके काम में वो फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बात है, जैसे मर्डर में जिस तरह से अधिकतर फिल्में आती हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या होता है जब कोई चीज़ को थोपा जाए ना फिल्म के ऊपर, यू रिमूव दोज लव सीन्स फ्रॉम द फिल्म एंड उस फिल्म की कहानी के नरेशन में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो पता नहीं फिर वो सीन्स वहाँ पे क्यों हैं, शायद फिल्म को बेचने के लिए, लेकिन हमारे फिल्म में वो सीन्स को आप हटा ही नहीं सकते वहाँ से। इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड नरेशन। उसमें फिल्म को अच्छा बिजनेस करने के लिए वो नहीं रखा गया उस सीन को उस फिल्म में। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब वो कहानी के साथ हो, और कहीं ना कहीं द होल सीन वाज ड्रिवन बाय द इमोशन ऑफ दैट गर्ल, तो इसलिए लोगों को शायद उसने बुरी तरह से नहीं देखे लोग। और बताइए आपकी पर्सनल, यू हैड अ पर्सनल हाई आल्सो ड्यूरिंग मर्डर, तो कोई एक्सपीरियंस आपको याद हो इसका? मर्डर के दौरान Tani is my wife. Tani was my old time assistant, and we decided to get married just actually on the verge of when murder was being planned. और ये कुछ शादी का डेट कुछ बीच में ही आया हमारे शेड्यूल के, तो हमने कुछ 2 दिन की छुट्टी ली और we planned a date and we thought we'll get married. There was only 2 days gap in the whole big schedule. But हमारी शादियाँ तो 4-5 दिन की होती हैं, तो हम जब भी मर्डर देखते तो हम बोलते हैं हाँ ये सीन रिसेप्शन वाले रात का सीन है, दिस सीन वॉज शॉट
और सुहाग रात वाले सीन में आई वाज डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन वेयर द ट्रैक्टर कम्स एंड ब्रेक्स द ग्लास ऑफ अश्मिस हाउस. सो आई जस्ट वेंट देयर कि मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा, बट मी एंड माई वाइफ बोथ न्यू कि सुबह तक पैकअप नहीं होने वाला. द होल हाउस वॉज वेटिंग व्हेन आई विल कम बैक. I walked in the morning, the Suhagat, with finishing that scene. So I have very fond memories. I'll never forget in the whole shooting and experience of Murder. It was great. और महेश भट्ट के साथ आपका रैपो काफ़ी अच्छा है, वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं. फिर मानो बताया आप दोनों में जो रैपो हो गया है अभी. बहुत कमाल का रैपो है मेरे भट्ट साहब के बीच में. मुझे लगता ही नहीं कि मैं इंसान के साथ सिर्फ 2-2.5 साल से काम करता हूँ. ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से, क्योंकि क्या होता है उनकी, I understand unspoken things about what he is thinking. I speak out what I am thinking. He speaks out, and he is a great motivator. और वो बिना आपके एरिया में दखल दिए, बिना आपके, वो एक लाइन रखते हैं, उसके पार वो आते नहीं हैं. वो आपको मोटिवेट करते हैं. He encourages you and he takes out best from you. So you have to give best to that man because he motivates you so much. And I think it's great to have a producer like that. 3-4 more producers in Bombay like him would change the industry. तो आखिर में बताइए, मर्डर आपकी सक्सेसफुल फिल्म, एक अच्छी फिल्म, उसमें आपकी कोई भी याद, कुछ भी, और स्वीट मेमोरीज इसके अलावा कोई भी जुड़ी हुई हो तो. Actually, the sweetest memory I've already told you, and no, I don't think I have any other sweetest memory apart from Okay, great. But you know what, Murder, it was great when जब फिल्म रिलीज हुई तो we celebrated after 2 weeks of run. We had a party कि फिल्म हिट हो गई. We never thought कि it will run further. Then it completed 100 days. So I said, मुकेश जी 100 days का कुछ पार्टी ट्रॉफी दे दो. But he said कि नहीं, सिल्वर जुबली करेगी फिल्म. I never believed in it will go for silver jubilee. So we had a party and we had a silver jubilee trophy and given to me. But I had never imagined in my life that this film will go for 50 weeks and it will be the biggest hit of the year. And मैंने कुछ नहीं किया, बस किस्मत हिट हो गई.